हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाते हैं, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो वैद्युत धारिता पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लेते कोई एक बर्तन है। ये इस बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, जल भर रहे हैं। ये जल को, तो जब बर्तन में हम जल को डालेंगे तो जल का स्तर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। जल का स्तर क्या होगा, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। ये जब हम किसी बर्तन में जल भर रहे हैं तो उस जल का स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि वो क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। जल क्या हो जाता है, नियत। फिर अगर हम जल डाल रहे हैं तो वो कहाँ, बाहर गिरेगा। कहाँ गिरेगा, वो जल कहाँ गिरेगा, बाहर गिरने लगेगा। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि जब बर्तन में जल डाल रहे हैं तो उसका स्तर बढ़ रहा है, मतलब इसका विभव बढ़ रहा है। तो इसे को क्या कहते हैं, इस बर्तन की धारिता कहते हैं। अर्थात इस बर्तन की कितनी क्षमता है इस जल को रखने की, ग्रहण करने की। बर्तन द्वारा जल को ग्रहण करने की क्षमता को ही बर्तन की धारिता कहते हैं। कि किसी बर्तन द्वारा जल को, अगर जल भर रहे हैं तो जल, अगर और कोई वस्तु डाल रहे हैं इसमें तो उसकी क्षमता हो जाएगी। तो बर्तन द्वारा किसी जल को ग्रहण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। धारिता का मतलब आयतन। जितना आयतन होगा उतना ही जल तो आएगा इसमें, उतनी उसकी क्षमता होगी। और अगर जल डालेंगे तो बाहर गिरेगा। तो बर्तन द्वारा जल को ग्रहण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। इसी प्रकार अगर कोई चालक है, कोई चालक है, चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो कोई चालक है आपका, ये चालक क्षण है, कोई चालक क्षण मान लेते हैं। ये इसको हम क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। ये इस चालक क्षण को हम क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो ये चालक क्षण क्या कर रही, आवेश को ग्रहण कर रही। क्या कर रही, आवेश को ग्रहण कर रही है ये। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये आवेश को फिर ग्रहण नहीं करेगी, मतलब वो आवेश क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। इसके बाद भी अगर हम इस चालक को आवेश देंगे तो वो लीकेज हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। ये तो इस चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को इस चालक की धारिता कहते हैं। तो किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता या धारिता कहते हैं। तो ये धारिता होती है। अर्थात किसी, परिभाषा इसकी लिखते हैं, क्या किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। उस चालक की धारिता कहते हैं ये। तो किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस बर्तन में जब जल हम भर रहे थे तो जल का स्तर बढ़ रहा था, मतलब इसका विभव बढ़ रहा है। इसी प्रकार जब किसी चालक को हम आवेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम, आवेश हम दे रहे हैं, तो उस चालक का क्या बढ़ रहा है, विभव बढ़ रहा है ये। तो अर्थात मतलब क्या हुआ,
अर्थात किसी चालक को आवेश देंगे तो क्या बढ़ेगा, विभव। तो अर्थात जो आवेश होता है विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम चालक को आवेश देंगे तो क्या बढ़ रहा है, विभव बढ़ रहा है। इस बर्तन में हम जल भर रहे हैं तो इसका क्या, जल का स्तर बढ़ रहा है, मतलब विभव बढ़ रहा है। तो किसी चालक को आवेश देंगे तो उसका क्या बढ़ेगा, विभव। तो आवेश जो होता है विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चालक को कम आवेश देंगे तो विभव भी क्या होगा, कम होगा। ज्यादा आवेश देंगे तो उसका विभव भी क्या होगा, अधिक होगा। तो अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नीतांक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, नीतांक, ये इंटू वी। नीतांक क्या जुड़ता है, सी धारिता, कैपेसिटेंस, इंटू वी। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपान वी, ये आ जाएगा। तो एक वैद्युत धारिता का फार्मूला आ गया, सी बराबर क्यू अपान वी। अब हम इसकी परिभाषा इस सूत्र से बनाते हैं। देखते हैं वैद्युत धारिता की परिभाषा। वैद्युत धारिता, देखो इस सूत्र से, अर्थात हमने किसी चालक को ही तो आवेश दिया था तो क्या बढ़ गया, उसका विभव बढ़ गया। तो किसी चालक को दिए गए आवेश मान लेते हैं Q। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस चालक के विभव कैपिटल V उस चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये देखो, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, C बराबर क्यू अपान वी। यूनिट क्या आ जाएगी, कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, और विभव का वोल्ट। ये कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को क्या बोलते हैं हम, फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरड। ये कैपिटल F से डिनोट करते हैं फैरड को। और ये कैसी राशि है भैया, ये अदिश राशि है। धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये हो गया वैद्युत धारिता, C बराबर क्यू अपान वी। कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को क्या कहते हैं हम, फैरड बोलते हैं। क्या कहते हैं, फैरड बोलते हैं। तो धारिता का एक और मात्रक होता है ESU। ESU पद्धति में क्या होता है, स्टेट फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट फैरड। तो एक फैरड बराबर कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 11 स्टेट फैरड होता है। स्टेट फैरड ये है वैद्युत धारिता। तो ये फैरड थोड़ा बड़ा मात्रक, इससे छोटे मात्रक होते हैं। जैसे एक माइक्रो फैरड बराबर 10 की घात -6 फैरड, एक पिको फैरड बराबर 10 की घात -12 फैरड। ये क्या है, छोटे मात्रक हैं फैरड। ये फैरड बड़ा है और इससे छोटे मात्रक एक माइक्रो फैरड है
पिकोफैरड है। तो ये हो गया आपका वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस।